नमो नमः। हम अपना पुत्र संगमः इस थीम के अंतर्गत तीसरा पाठ रामस्य कुशलवयोः च, राम और कुशल का जो ये और उनके पिता श्री राम का जो संगम होता है इसमें और कैसे होता है ये हम इसमें देख रहे हैं। राम और कुश और लौकी का मिलाप, इन तीनों का मिलाप। तो इससे पहले हमने देखा था कि लव और कुश यहाँ पे श्री राम के सामने मिलने के लिए आए हैं। विदूषक ने उनको मिलाया है। जब वो पास में चले गए, आपस में उनके संवाद होता है, चर्चाएं होती है। सबसे पहले राम उनके साथ बातें करते हैं और ये राम उनसे उनके विषय में अधिक जानना चाहते हैं कि आप लोग कौन है भाई, आपका आश्रम कौन सा है, वर्ण कौन सा है। तो उन्होंने बताया कि हमारा आश्रम जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है और वर्ण क्षत्रिय वर्ण है। साथ में उन्होंने बताया कि भाई धीरे धीरे राम उनके विषय में अधिक जानकारी जानना चाहते थे कि ये भाई कौन है लोग है, ये कौन है बच्चे, ये तपस्वी राजकुमार, ये कौन है। तब उनको आपस में कहा कि आप तो समान दिखाई देते हैं, आपका बीच आपस में क्या संबंध है। तब उन्होंने बताया था कि हम जुड़वा भाई हैं। उसके आगे फिर राम ने पूछा कि आपके गुरु का नाम क्या है, साथ में उनका आपके मूल पुरुष या आपके वंश के मूल पुरुष कौन है। तब उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो कुल के पुरुष है भगवान सूर्य है और हमारे जो गुरु है जिन्होंने उपनयन संस्कार किया था और हमें उपदेश दिया था, पढ़ाया था, इस संबंध से हमारे गुरु वाल्मीकि है, ये भी बताया था। और आगे जा कर के श्री राम ने उनके पिता के विषय में जानना चाहा कि आपके पिता कौन हैं। तब उन्होंने लव ने तो बताया कि मुझे पिताजी का नाम तो विदित नहीं है, ज्ञात नहीं है। तब कुश सामने आया था, हमने देखा था कि कुश आगे आया और उसने कहा कि मैं जानता हूं उनके विषय में, वो निष्ठुर है, हाँ? जिनके मन में कोई दया नहीं उसे निष्ठुर कहते हैं। तो ऐसे निष्ठुर है, हाँ? जिसे हम पत्थर दिल वाले कहते हैं, हाँ? वो कैसे है, पत्थर दिल वाले हैं, पाषाण और हृदय है जिसे हम कह सकते निष्ठुर। ऐसे व्यक्ति हैं, निष्ठुर, निष्ठुर कहते हैं उसको, ऐसे निरुक्रोश। हाँ, यहाँ पे हमने देखा था उनके लिए शब्द आया हुआ है कौन सा, तो निरानुक्रोश, निरानुक्रोश ये नाम उनके विषय में आया। तो ठीक है भाई, वो निरानुक्रोश है, वो आपसे प्यार नहीं करते, ठीक है, ये नाम है। तब इन्होंने ये भी पूछा था कि ये पक्का नाम है आपके, नहीं ये किसने बताया। कहते हैं कि जब हमारी माता जब हम पर गुस्सा हो जाती थी तब वो कहती थी ऐसा कि ए पाषाण हृदय के बच्चों या निष्ठुर के बच्चों, शांत हो जाओ, इस प्रकार का चांचल्य मत करो या इस प्रकार का आचरण मत करो। तो गुस्से से वो जब कहती थी तब हमें पता है कि उनका जो नाम है ये निरानुक्रोश है। तब उन्होंने उनके माता के विषय में जानना चाहा कि माता कौन है। तो सबसे लास्ट में देख सकते हैं कि बताया था, पूछा पहले सबसे पहले कि पिताजी आपके साथ हैं क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे साथ में तो पिताजी नहीं रहते। तब राम ने कहा था भो किम नाम धेया युयोर जननी, फिर आपके माता का नाम क्या है। तब आगे देखिए, लवह तस्या द्वे नामनि, तस्या नहीं, तस्या यहाँ पे दिया, तस्या द्वे नामनि, उसके दो नाम हैं, तिची दो नावे आहेत। विदूषक उवाच, विदूषक ने पूछा था फिर कथम युव, किस प्रकार उसके दो नाम हैं। तब अगले पेज में देखिए, अगले पृष्ठ पर देखो, लव आगे बताता है कि लव तपोवनवासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति, भगवान वाल्मीकि वधूरिति। देखो दो नाम इस वाक्य में आए हैं, उसके दो नाम कौन से हैं ये लव बता रहा है। तपोवनवासिनः, या तप में जो वनवासी है, वन में रहने वाले जो हैं, तपस्वी लोग जो हैं, देवी
इति नामना, देवी इस नाम से उसे आह्वयंती बुलाते हैं। देखो एक देवी, तपोवनामध्ये राहणारे तपस्वी लोक तिला देवी या नावाने संबोधितात, बोलावितात किंवा हाक मारतात। तपोवासिनी तिला काय म्हणतात? देवी या नावाने हाक मारतात। भगवान वाल्मिकी वधू इति, भगवान वाल्मिकी वधू इति, आणि महर्षी किंवा भगवान वाल्मिकी सुनबाई, वधू म्हणजे सुनबाई म्हणून तिला हाक मारतात किंवा तिला सुनबाई असे म्हणतात। अर्थात भगवान वाल्मिकी तिला वधू असे म्हणतात। सुनबाई, वधू याने सुनबाई असे तिला म्हणतात। राम जनांतिकम, राम थोडेसे बाजूला, एका बाजूला होतात, लोकांपासून दूर होतात, त्यांच्या साईडला जातात। जनांतिकम, एकीकडे होतात। आणि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वसंवादी कुटुंब वृत्तांतः, अरे या कुमारांचा आणि आमचा कुटुंब वृत्तांत, कुटुंब वृत्तांत सर्व दृष्ट्या समान आहे, सर्वसंवादी। या राजकुमारांचा आणि आमच्या कुटुंबांचा सर्व वृत्तांत समान आहे, असं त्यांच्या मनामध्ये असा विचार आला। कुणाच्या? श्रीरामांच्या। या बालकाच्या कुटुंबाची गोष्ट सेम माझ्या कुटुंबासारखीच आहे असे ते म्हणतात। तेव्हा विदूषक म्हणतो, कथमिव, कशा प्रकारे, कशी काय समान आहे? रामः पश्य, म्हणतात पहा, एतावो अपि क्षत्रियो सूर्यान्वयौ, येतो प्लस अपि, अर्थात हे दोघेही क्षत्रिय, हे दोघे काय आहेत? क्षत्रिय, हाही क्षत्रिय आहे, तोही क्षत्रिय आहे। सूर्यान्वयौ, सूर्यकुळातील, तेही सूर्यकुळातील आहेत, आम्ही सूर्यकुळातील। पितरी च अनयोर दारुणत्व सूचनो, आणि क्रूरता दाखविणारा वडिलांसाठी वापरलेला निरानुक्रोश शब्द, निष्ठुर शब्द। अर्थात या दोघांचे वडिलांमध्ये दारुणता किंवा भयानकता सुचविणारा कठोर हृदय हा शब्द आहे। आणि मातुश्च महात्म्य विभावनो देवी शब्द, आणि आईला मोठेपणा दर्शविणारा देवी शब्द आहे। अर्थात ये दोनों हमारे, अर्थात ये जो राजकुमार है और हमारे बीच में सेम समान ही दिखाई दे रहा है। तब राम ने बताया विदूषक को, हे दोघे क्षत्रिय सूर्यवंशी आहेत आणि या दोघांचे वडिलांमध्ये दारुणता किंवा वडिलांविषयी निष्ठुरता आणि आपल्या मातुश्च महात्म्य विभाविनो देवी शब्द, आणि आईचा मोठेपणा दाखविणारा किंवा दाखवणारा देवी हा शब्द, असं त्यांच्या मनामध्ये लक्षात येतं की सर्व स्थिती समान आहे। म्हणजे क्षत्रिय वंश, सूर्य क्रूरता दाखवणारा वडिलांसाठी वापरलेला निरानुक्रोश किंवा निष्ठुर शब्द, आणि आईचे मोठेपणा दाखविणारा देवी हा शब्द, असा श्रीराम विदूषकांना सांगतात। तेव्हाच ततः प्रविशति तापसः कण्वः, नंतर कण्व ऋषि प्रवेश करतात। अर्थात उसके पश्चात ये संवाद हुआ विदूषक और श्री राम का, तो उसी समय वहां पे तपस्वी कण्व ऋषि प्रवेश करते हैं। कण्व उवाच, कण्व कहते हैं कण्व ऋषि, श्रृणोतु महाराजः, सुनिए महाराज, महाराजांनी ऐकावे, ऐका महाराज, सूर्यकुल वधू देवी सीता वाल्मीकि तपोवने यमो तनयो जनयाम आसम। देखो,
सूर्यकुलवधू, सूर्यवंशाच्या सुनेने किंवा सूर्यवंशातील कुलवधू देवी सीतेने वाल्मिकी तपोवने, महर्षी वाल्मिकींच्या तपोवनामध्ये यमो तनयौ या दोन जुड़्या मुलांना, अर्थात इन दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। देखो एकन्व ऋषि बता रहे हैं इनके विषय में परिचय। सूर्यवंशाच्या सुनेने देवी सीतेने वाल्मिकींच्या आश्रमात या जुड्या मुलांना जन्म दिला आहे। वाल्मिकी मुनी तयोः नाम कुशलवो इति चकार, आणि वाल्मिकी मुनींनी त्यांचे नाव कुशलव ठेवले आहे। वाल्मिकी मुनींनी त्यांचे कुश आणि लव हे अशी नावे ठेवली आहेत। वाल्मीकि मुनि तयो नाम कुशलवो इति चकार। आता महर्षि वाल्मीकि ने इन दोनों बच्चों के नाम कुश और लव ये रखे हैं। रामः उवाच कथम एतावेव सीता तनयौ, कथम काय हे दोघे सीतेचे मुलगे आहेत? मग ही दोघे मुले सीता पुत्र आहेत का? हा पुत्र कुश, हा पुत्र लव। अरे बाळा कुशा, अरे बाळा लवा। देखो पहा, अतिशय राम प्रसन्न झालेले आहेत आणि आपल्या सीता पुत्र स्वतःच्या मुलांना पाहून अरे पुत्र कुश आणि हे मुला लव असे आतुरतेने, आनंदाने, प्रेमाने त्यांना असं व्याकुल, आनंदित अशा हृदयाने असे बोलत आहेत। कुशलवो कथम अयम तातः, काय हे आमचे वडील आहेत? हा तात, अहो बाबा। सर्वे परस्परम आलिंगंती, आणि सगळे एकमेकांशी आलिंगन देत आहेत किंवा सर्व एकमेकांना मिठी मारतात। अशा प्रकारे पुत्रांचा संगम होतो, अर्थात श्रीराम लव आणि कुशांचाही या ठिकाणी अति चांगल्या प्रकारे भेट होते। हे धन्यवाद, हे सर्वांनाच माहिती आहे। रामायण सर्वांनीच पाहिलेलं आहे, अभ्यासलेलं आहे, ऐकलेलं आहे। तथापि पुन्हा आपण आपल्या या आल्हादः या कक्षा 12 या पाठ्यपुस्तकातून पुन्हा हा नजराना किंवा हा दृष्टांत, तो अनुभव आपण आपल्या साक्षात आपण वाचून, पाहून, अभ्यासून पुन्हा तो स्मरण केला आहे। अशा प्रकारे पुत्र संगम यातील 3रा जो पाठ आहे, रामस्य कुशलवयोः च इति समाप्तम। धन्यवाद। पुनः मिलामः। शुभम भवतु।